तुझे बड़ा मजा आ रहा है नैन में टका करने में? हाँ नहीं वो सुबह उस धोबी के साथ और अब इन लड़कों के साथ। मैं तो सुहानी दीदी के बारे में सोच रही हूँ, उनकी तो पूरी जवानी खराब हो गई। हम तो कहते हैं कि कल ही मंदिर में इन दोनों के फेरे डलवा देते। पिछले 3 सालों से एक ही घर में रह के ना चोरों की तरह मिलते थे। इतना अंधा हो गया लालच में कि अपने भाई की जिंदगी खराब कर दी इसने, अपाहिज बना दिया हमें। अनूप और सुहानी के कल रात का एलिबाई चेक करो और इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सब की कुंडली निकालो। हीना, मेरी चाय ले आ। जी मालकिन। आपकी चाय? हाँ, कितनी बार कहा है दवाई साथ में लाया कर। मैं पहले दवाई खाती हूँ उसके बाद चाय पीती हूँ। मैं भूल गई, अब लेके आई। लोकेश जी, हजारों में है हमारा भाई। रत्ती भर का भी ऐप नहीं है उसमें। हाँ हाँ, लेन देन की बात तो होती रहेगी, पहले आप रिश्ता तो पक्का करवाइए। हाँ 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 हाँ, हम फोटो भेज देंगे उसकी। जी नमस्कार जी। सब आपकी चाय? हाँ। अरे रुक तो, इतनी जल्दी भी क्या है? ये तो रुक। वो क्या है ना साहब, आज मुझे काम बहुत है। काम तो रात में कर लेना, पहले हमें इस महीने की किस्त तो दे दे। वो क्या है ना साहब, आज घर में सब लोग हैं, अगर किसी ने देख लिया तो थोड़ा सब्र करो। जब मालकिन मंदिर जाएगी ना तब दूंगी आपके महीने की किस्त। अच्छा, अभी मुझे जाने दो। माजी कपड़े। रीना, रीना, रानी कहाँ चले गए? अब बहू जरा कपड़े ले ले धोबी से, रीना कुछ काम कर रही होगी। जी माँ जी। अरे मम्मी, मम्मी हमें कुछ पैसे चाहिए। अरे पैसे चाहिए तो जयन से मांगना, मेरे पास कहाँ होते हैं पैसे। ऐसे इतना सज के कहाँ जा रहा है? अच्छा लग रहा हूँ ना? मैं कपड़े देने आता है या दांत दिखाने आता है? मुस्कुरा क्यों रहा है? और तुमको कितनी बार कहा है कि तुम कपड़े नहीं लोगी, रीना ले लेगी? हाँ, जाओ यहाँ से। क्या क्या देख रहा है? निकल। भैया हमको कुछ पैसे चाहिए। क्यों चाहिए पैसे? बिजनेस करना है। क्या बिजनेस करना है तुझे? अरे भैया वो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है। बहुत अच्छा धंधा है भैया, कई लोग पैसा कमा रहे हैं। पता, एक बार हम लगाएंगे ना उसके बाद फिर आपको भी बताएंगे, आप भी इन्वेस्ट करना। मस्त दोनों भाई पैसा मिलके कमाएंगे। अनु, हम तुम्हारे बड़े भाई, तुमसे पहले पैदा हुए थे। हम अच्छे से जानते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है, कितने लोग बर्बाद हुए हैं इसमें। और हर करेंसी बिटकॉइन नहीं होती जो 1 का 500 बना देगी। ये एक तरीके का जुआ है और तुम इसमें पैसे लगाओ? बिल्कुल नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। और हाँ, तुम हमें तुम्हारी अच्छी सी 2-4 फोटो भेजो, तुम्हें लड़की वालों को भेजनी है तुम्हारी शादी के लिए। ठीक है, हम भेज देंगे। और आइए 10,000 रुपये लो, ट्यूबवेल का बिल जमा करा देना। अरे भैया हर बार हम कह रहे हैं ना, जमा करा देना, ठीक है? अच्छा पहले 500 रुपये दो, खर्चे के लिए चाहिए हमको। नहीं मानोगे। चलो
अच्छा, जाने से पहले ये शर्ट चेंज कर लेना, बटन गायब है इसे। अरे टूट गई है, तो पता ही नहीं चला कब टूट गई। अरे तो बटन टूट गया तो इतना सोच क्या रहा है? सुहानी, अब बेटा सुई धागा ले आना जरा, अनूप की शर्ट का बटन लगा दे। जी माँ जी। और सुन, लड़की वालों के लिए अच्छी सी फोटो भेजना, वो ऐसा मुंह पिचकी वाली फोटो मत भेज देना। अरे मम्मी, मुंह पिचकी वाली क्या होता है? सेल्फी बोलते हैं उसको, सेल्फी। नाम तो अच्छे से लो। अपनी माँ को ना सिखाओ। हाँ ठीक है। कहाँ? अरे तेवर जी। हाँ हाँ जी, क्या हुआ? आप कहाँ खो गए? कहीं नहीं। अच्छा, बटन लग गया है, आपको कहीं जाना था ना, जाइए। हाँ जाना तो है। क्या देख रहा हूँ? तमाशा चल रहा है। तमाशा चल रहा है। देख, तुझे बड़ा मजा आ रहा है नैन में टका करने में? हाँ, नहीं वो सुबह उस धोबी के साथ और अब इन लड़कों के साथ। अरे भैया छोड़िए, क्या कर रहे हैं? जान ले लेंगे क्या भाभी की? हाँ, जान ले लूंगा मैं इसकी, अगर ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो। भाभी आइए, आप भी आइए आराम से, संभाल के। क्या? आइए बैठिए, यहाँ पे बैठिए। दिखाइए, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। कितनी बार कहा है ना तुझसे, बाहर जाने से पहले पल्लू ले लिया कर, पर नहीं, तू तो सुनती नहीं कभी। अब भुगत। कोई बात नहीं, सब सही हो जाएगा। हाँ? हाँ हाँ, बस हम निकल ही रहे हैं, बस जल्दी पहुंच जाएंगे। अनूप, अनूप, ऐसा क्या हो गया? अरे वो जैन साहब है ना, वो जीने से गिर गए और उनके कमर की हड्डी टूट गई। क्या? और डॉक्टर ने कहा है वो जिंदगी भर चल नहीं पाएंगे, और उनके नीचे का हिस्सा है वो तो बिल्कुल बेकार हो गया। पता नहीं अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है। सबकी कितनी मदद करते हैं, हमारी भी कितनी मदद क्यों ना हो। अपनी मोटरसाइकिल दे दी और पैसे तक नहीं लिए। वो इंसान नहीं, वो देवता है। देखना वो जल्दी ठीक हो जाएगा। बड़ी देर लग गई। हाँ मम्मी, वो बाहर ट्रैफिक था। कितना कमजोर हो गया मेरा बच्चा। देख, तू बिल्कुल भी चिंता मत करना, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भगवान पे भरोसा रख बच्चा। माँ, हम अपाहिज हो, हम अब जिंदगी भर अपने पैरों पर नहीं चल पाए, और तू कह रही है भगवान पर भरोसा रख। अरे आप परेशान मत होइए, डॉक्टर ने कहा है कि अभी भी उम्मीद है। कुछ तेल दिए हैं, रोज मालिश करने को कहा है। अगर भगवान ने चाहा तो आप जरूर ठीक हो जाएंगे। हाँ, वो तेल से याद है,
सीढ़ियों पे तेल किसने डाला था? हाँ, किसने डाला था तेल? किसी ने नहीं डाला था बेटा, वहम है तेरा। इस घर में तेरा बुरा कौन चाहेगा? तू ही ऊपर रखता है ना पुरानी बोतल तेल की, उसी से गिरा होगा। अब तू ये सब फालतू बातें मत सोच, आराम कर। अब बहू जा जाके दूसरा तकिया ले आ। हाँ, इसको यहाँ लगा दे। रीना आजा, हेल्प कर थोड़ा। जी साहब। अरे वो मम्मी, बाहर एम्बुलेंस खड़ी है भैया, वो पैसे देने एम्बुलेंस वाले को। हाँ देता हूँ, ये चाबी, इसे अलमारी से 10,000 रुपये दे। हाँ, अभी देती हूँ। रीना देख जरा। आप मालिक आ गए? आ गए ना, चलो अंदर। मालिक आपके लिए सेब लाया हूँ। रीना किचन में रख दो, मैं देख आया। मालिक वो दिन की ड्यूटी चल रही है ना, इसीलिए अस्पताल नहीं आ पाया आपसे मिलने। कोई बात नहीं। तो अभी क्या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है? जी मालिक। अरे रमेश भैया, मालिक नमस्ते। नमस्ते। आप कब आए? बस अभी। अच्छा, कुछ चाय पानी नहीं लिया? रीना चाय लेकर आओ। नहीं भाभी जी, जरूरत नहीं उसकी। अरे ऐसे कैसे, चाय तो पीनी पड़ेगी आपको। रीना चाय लेकर आ जाओ। जी मालकिन। और सब कैसा चल रहा है काम? बेचारे मालिक की तो जिंदगी खराब हो गई। मैं तो सुहानी दीदी के बारे में सोच रही हूँ, उनकी तो पूरी जवानी खराब हो गई। मुझे तो लगता है कि ऐसा ना हो सुहानी दीदी भाग जाए। अरे नहीं नहीं, सुहानी जी ऐसी नहीं है, कुछ नहीं होगा। चलो मैं चलता हूँ। अरे हाँ, मुझे 500 रुपए दे दो, मेरे पास है नहीं। अनूप तुम? हाँ भैया, वो आपको देखने आए थे। ठीक है ना सब? क्या हुआ? अब कुछ नहीं भाभी, वो भैया को हम देखने आए थे। आप यहाँ सो रही हैं, अंदर जाके सोइए ना आराम से, हम बैठते हैं यहाँ पे। आपको कुछ चाहिए? नहीं, तू एक काम कर, तू जाके सो जा। अनूप तू जी भैया। भी जाके सो जा, बहुत रात हो गई। अब अगर कुछ चाहिए होगा तो आवाज दे दो। ठीक है भैया, आप आवाज लगाइएगा। ये ले प्रसाद। तू ऐसे मंदिर गई थी बिना पल्लू के? मैं अपाहिज क्या हुआ, तू आवारा बन जाएगी। घर में भी पल्लू लूंगी क्या अब? माँ जी आप ही समझाइए ना इन्हें। अरे उसने लिया था पल्लू, अभी निकाला है। तू भी ना जा, तू जाके रसोई संभाल। रीना, हमारी चाय ला दो। जी लाई। अरे तू रुक, तू अपना एक काम तो खत्म कर। चाय सुहानी दे आएगी। सुहानी बेटा ये मुझे दे दे, तू अनूप को चाय दे आ। जी।
चाय। ये क्या हाल बना रखा है अपने कमरे का। मुझे तो लगता है कि ऐसा ना हो सुहानी दीदी भाग जाए। देखा देखा आपने, ये देवर जी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। भैया भैया वो अरे चुप क्यों है आप, कुछ बोलेंगे इनको। हमें पागल बना रही है तू, हाँ? तुम दोनों रंगरलियां मना रहे थे और हमें देखकर नाटक कर रहे हो आप। नहीं 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 नहीं, ये सच नहीं है। वो देवर हम जी बच्चे नहीं है। कब से चल रहा है तुम दोनों का? बोल। क्या हुआ? इतनी आवाजें क्यों आ रही थी? अब बताओ ना कुछ, तू बोल ना। माँ, ये दोनों छुप छुप कर रंगरलियां मना रहे थे। नहीं 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 माँ जी, ये सच नहीं। वो देवर जी मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे। चुप कर कलमुए। अरे जैन का एक्सीडेंट हुआ अभी 1 महीना नहीं हुआ, तूने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। हाँ, ऐसे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अरे चीखू नहीं तो और क्या, आरती उतारू इसके। हमारे पास एक रास्ता है, क्यों ना इन दोनों की शादी करवा देते। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। नाटक बंद कर। हाँ, हम सही बोल रहे हैं। ये तो तय है कि अब हम जिंदगी भर ऐसे ही रहने वाले हैं। अपाइश और ये सुहानी, इस पर हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। कल को किसी और के साथ भाग गई तो हमारे पूरे घर की बदनामी हो। इससे अच्छा है कि इन दोनों की शादी करवा दी जाए। ये तो तू सही रहा बेटा। और माँ जी बार बंद कर। अरे शुक्र मना के ये सब ये खुद बोल रहा है। मैं जानती हूँ एक औरत की जरूरतें होती हैं और तेरी भी होंगी, जो अब जैन पूरी नहीं कर सकता। इसलिए सही यही होगा कि तू अनूप के साथ शादी कर ले। अनूप, तुझे तो इस बात से कोई परेशानी नहीं है ना? अरे इसे क्या परेशानी होगी? ये तो पता नहीं इसके साथ कब से गुटरगू कर रहा है। माँ, हम तो कहते हैं कि कल ही मंदिर में इन दोनों के फेरे डलवा देते, वही सही रहेगा। अरे माँ, वही एक गुलाबी रंग की फाइल होगी, देखो ना, सारा हिसाब है उसमें फसल का। हाँ देख रही हूँ। सा अब चाय। ये देख। हाँ। ये है क्या? हाँ माँ, यही है। नहीं ना, वो टेबल में। भैया, हाँ हमको बात करनी। हाँ बोल। हमें पैसे चाहिए। कितने? 2 लाख। 2 लाख? फिर से क्रिप्टो का भूत सवार हो गया क्या तुझे? यार भैया देखो, हमने आपसे पैसे मांगे हैं, इसका मतलब आप हमको पैसे दे दो। अब हम उन पैसों का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इससे आपको क्या लेना देना है? देख रहे हो भाई से? क्यों बहस कर रहा है अनु? अरे हमने सोचा था हमारी शादी होगी, पैसे मिलेंगे, वो पैसे हम बिजनेस में लगाएंगे। आप लोगों ने मिलकर हमारी शादी भाभी से करवा दी। अब कुछ पैसे तो मिले नहीं, तो अब आप लोग तो पैसे, हमें बिजनेस करना है यार। वाह, एक तो हमने तुम्हारी शादी करवाई, हाँ, ऊपर से ये बातें भी हमें ही सुना रहे हो। 1 रुपया नहीं मिलेगा तुम्हें, और इन फालतू कामों के लिए तो बिल्कुल नहीं। हमको नहीं पता, हमें पैसे चाहिए मतलब चाहिए। क्यों घर में कलेश कर रहा है? जैन ठीक ही तो कह रहा है ना। और रही शादी की बात, तो तेरी शादी हमने सुहानी से करवाई, तो सुहानी के पापा से जाके मांग पैसे। अब से ससुर है वो तेरे, अपने दामाद की मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? हाँ, अरे पर मेरे पापा कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? एक बार बात तो करके देख सकती हो ना। ऐसे कैसे नहीं है तेरे बाप के पास पैसे?
तूने बात ही नहीं की होगी। अरे तो तुम खुद कर लो ना बात, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अच्छा मैं हुआ क्या है, लड़ क्यों रहे हो तुम दोनों? देखो ना माँ, बोल रही है इसके बाप के पास पैसे ही नहीं है देने को। अरे तो कहाँ से लाएंगे वो पैसे? नहीं है उनके पास इतने पैसे, और अगर होंगे भी तो तुम्हें क्यों देंगे? उनको जो देना था मेरी शादी के वक्त दे चुके, अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी ना? है नहीं मिलेगी ना? अगर पैसे नहीं मिलेंगे ना तो तू भी इस घर में नहीं रहेगी। निकल बाहर, चल बाहर। अरे क्या कर रहे हैं? देखो ना माँ, जब तक ये इस घर में पैसे लेके नहीं आएगी तब तक इस घर में नहीं रहेगी। चल बाहर। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, और क्यों जाऊं? ये मेरा भी घर है, और अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए ना तो अपनी माँ जी से पैसे मांगो। इस जायदाद में तुम्हारा भी हिस्सा है ना, ये सबका मालिक यही है। बंटवारा करवाना चाहती तू इस घर का? है? अगर बंटवारा करवाने की जरूरत पड़े तो करवाओ, लेकिन मेरी जान छोड़ो और मेरे पापा की भी। अगर दोबारा मेरे ऊपर हाथ उठाया या किसी ने भी मुझसे उल्टी सीधी बात की है ना तो तुम सबके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाऊंगी। अरे अनूप, सुन तो बेटा। मालकिन खाने में क्या बनाऊं? बना ले जो समझ में आए, वैसे भी भूख किसे लगी है। जी। अब तू क्या ऐसे भूत बनकर बैठा रहेगा? अरे, मैं तो कहती हूँ कर दे बंटवारा, दे दे अनूप को उसका ऐसा, वो जो करना चाहता है जाकर करे। नहीं माँ, हमारे जीते जी इस घर में बंटवारा नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अनूप अनूप अनूप, हमारी बात सुनो। हाथ छोड़िए भैया, हाथ छोड़िए। आलो माँ, अलमारी से 5 लाख रुपए निकाल। रुपए? हाँ, अनूप को पैसे ही चाहिए ना, तो दे देते हैं। और इस घर में बंटवारा नहीं होगा, कभी नहीं। पूरे टाइम रोमांस चढ़ा रहता है बस। अरे तो क्या हुआ, क्या हो गया? नाटक में मारने को कहा था ना, सच में मार दिया, अभी तक दर्द हो रहा है। अच्छा बाबा, सॉरी। बस, पर अगर हम सच में नहीं मारते ना तो भैया को शक हो जाता, फिर क्या कर? तो कौन से तुम्हारे भैया ने पैसे दे दिए तुम्हें? तुम्हारे सारे प्लान्स फेल होते हैं। अच्छा, हमारे सारे प्लान्स फेल होते हैं? कौन से प्लान फेल हुए वैसे हमारे? तुमने तुम्हारे भैया को सीढ़ियों से गिराया था, क्यों? अच्छा वो, अरे हमको लगा था भैया सीढ़ी से गिर जाएंगे, कुछ दिन अस्पताल में रहेंगे, यहाँ का सारा कामकाज हम ही को संभालना पड़ेगा, फिर केस की चाबी भी मिल जाती, उसके बाद हम पैसे निकाल के अपने बिजनेस में लगाते। अच्छा, फिर क्या हुआ? तुम्हारे भैया तुमसे 4 कदम आगे निकले, ना तुम्हें किसी चीज की जिम्मेदारी दी और ना ही सेफ की चाबी। क्या हाथ लगा? क्या हाथ लगा बताऊं? शादी हो गई हमारी। पिछले 3 सालों से एक ही घर में रह के ना चोरों की तरह मिलते थे। इज्जत से बात करो, हस्बैंड है हम तुम्हारे। वो तो ठीक है, पर बिना पैसे के क्या करोगे? अभी सारी जिंदगी जैन से मांग मांग कर तो नहीं काम चला सकते ना।
अच्छा ही होता ना कि उस दिन सीढ़ियों से गिर के मर गया होता। पर वाह वाह, तुम दोनों इतने बड़े कमीने निकलोगे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये लेकर आया था तेरे लिए, ये देख, क्योंकि तेरा बड़ा भाई है ना, छोटी भाई के आगे झुक गया। लेकिन तू, अरे तू तो भाई नहीं दुश्मन है, दुश्मन। मम्मी वो अपनी गंदी जबान से मम्मी मत बोलना मुझे। और तू, अरे तू तो नागिन निकली। मैं समझती थी बेचारी है, सीधी सादी है। अरे जब तुझ पर ये जयंत हाथ उठाता था ना, मारता पीटता था, तो मुझे बहुत दुख होता था, बहुत दुख होता था। अब लगता है सही करता था ये। माँ, वो तो दूसरे घर से आई है, उससे क्या? समझता हूं उसे, पर ये अनूप नादान समझता था इसको, पर ये तो बहुत चालाक निकला। इतना अंधा हो गया लालच में कि अपने भाई की जिंदगी खराब कर दी इसने, अपाहिज बना दिया हमें। भैया 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 गलती है मम्मी, गलती हो गई भैया, गलती हो गई भैया, माफ कर मम्मी, गलती हो गई भैया, भैया सच में गलती हो गई भैया, तुम्हारे सच। मम्मी भैया सच में गलती हो गई, माफ कर दो भैया, दोबारा नहीं होगी सच में। अगर तुम हमारे भाई ना होते ना तो गोली मार दिए होते तुम दोनों को अब तक। शुक्र मनाओ कि जिंदा छोड़ रहे हैं। और हाँ, इस जायदाद से एक फूटी गोटी नहीं दूंगा तुम दोनों, जो करना है कर लेना। क्या भैया? मम्मी 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 मुझे तो लगा कि आज तो वहीं रुकेगी। अरे पूछो ही मत, बहुत ड्रामा हुआ मालिक के घर पे। दोनों ने मिलकर जयंत जी को धोखा दिया। अरे दोनों को कई सालों से चक्कर चल रहा था। और पता है, जो छोटे मालिक है उन्होंने ही तेल डाला था सीढ़ियों पे जयंत जी को गिराने के लिए। आज सबकी पोल खुल गई। माँ जी ने तो धक्के मार के निकाल दिया उन दोनों को घर से। अनूप जी को देखकर ऐसा लगता तो नहीं कि वो ये करेंगे। खैर, मुझे बहुत भूख लगी है, तू जल्दी से कुछ खाना बना। खाना तो लेके आई हूँ, वहां तो किसी ने खाया नहीं। तुम जब तक डब्बा खोलो, मैं बर्तन लेके आती हूँ। अरे हाँ भाई, आ रहे। अरे जरा सब्र करो भाई, जरा भी सब्र नहीं है। बड़ी देर लगाती मालकिन। अरे वो रात को सोने में देर हो गई थी, इसलिए सुबह जल्दी आंख नहीं खुली। तू अब जल्दी से बाकी का काम कर ले, मैं जयंत को दवाई देती हूँ। जी मालकिन। जयंत बेटा उठ। जयंत क्या हो गया? जयंत क्या हो गया? इसे उठाना। जयंत उठना बेटा। क्या हुआ? जयंत उठना। रॉबरी का केस लग रहा है, फॉरेंसिक टीम को फोन करो। यस भैया भैया, हाँ भैया, भैया मम्मी ये क्या हो गया? दूर हो जाओ तुम दोनों मेरी नजरों से। अरे बर्बाद करके रख दिया तुमने सब। तो तुम अनूप हो? जी, इन्होंने हमें बताया जैन के साथ तुम दोनों ने क्या किया है। शर्म नहीं आई? अपने भाई को ही अपाहिज बना दिया। नहीं साहब, हमें नहीं पता था कि
भैया फाइज हो जाएंगे। ये सब तो हमने उनसे पैसे ऐंठने के लिए किया था। और कल जब जयंत ने तुम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया तो गुस्से में आकर तूने अपने भाई का मर्डर कर दिया। नहीं नहीं है, हमने कुछ नहीं किया है। हम मानते हैं कि भैया से हम नाराज थे, पर हमारे बड़े भाई है, हम काहे मारेंगे उनको। हम दोनों तो कल पूरी रात इसके पापा के घर में थे। आपको अगर चाहिए तो आप पता करवा लीजिए। अजीब बात है, घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और अभी तक तुम्हारे पापा नहीं आए। सर वो तो हरिद्वार गए हुए हैं गंगा स्नान करने, कल तक लौटेंगे। जब तक इंक्वायरी चलेगी तब तक तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। मेहता जी, ये अनूप और सुहानी के कल रात का एलिबाई चेक करो और इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं उन सबकी कुंडली निकालो, सबके डिटेल्स को निकालो। और हाँ, घर में जितने भी माल और जेवर चोरी हुए उन सबकी लिस्ट भी बनाओ। जी सर। अच्छा मालकिन, मैं चलता हूँ। रीना, मैं शाम को ड्यूटी से आके तुम्हें घर ले जाऊंगा, ठीक है? अरेस्ट कर लो इन दोनों को। साहब हमें क्यों पकड़ रहे हो? हमने क्या किया? अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं रीना। हमें तुम्हारे घर से ये बैग मिला है जिसमें चोरी का सारा माल है। दरअसल यहाँ बगल में एक एटीएम है और जब हमने एटीएम के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो हमने देखा कि रात 2 बजे रमेश वहां पर गया था और तकरीबन आधे घंटे बाद वो वहां से वापस गया और इस बैग के साथ। और उसके बाद हमने तुम्हारे घर पर चेकिंग शुरू की और हमें ये मिला। अब भलाई इसी में एक अपना जुर्म कबूल कर लो। ये क्या बोल रहे हैं? तूने किया है ये सब? बोलता क्यों नहीं? हाँ, मैंने ही किया ये सब। साहब, रीना बेकसूर है। जो किया मैंने अकेले नहीं किया। बहुत इज्जत करता था मैं जयंत साहब की, उन्होंने बहुत मदद की थी हमारी। लेकिन जब रीना ने मुझे बताया कि वो कितना कमीना था, अपनी मोटरसाइकिल दे दी और पैसे तक नहीं लिए। वो इंसान नहीं, वो देवता है। देखना वो जल्दी ठीक हो जाए। बस बस, इतना भी कोई अच्छा इंसान नहीं है, एक नंबर का कमीना है। ये क्या बोल रही है? नहीं वो छोड़ो ना, जाने दो। तुझे मेरे सर की कसम पता जयंत ने तेरे साथ क्या किया? तुम्हें क्या लगता है जयंत ने तुम्हें वो मोटरसाइकिल फ्री में दे दी, उसके बदले में वो मुझसे मनमानी करता है? तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कल से तू वहां काम करने नहीं जाएगी, समझी? इसीलिए नहीं बता रही थी। एक हफ्ते से ज्यादा कोई नौकरी नहीं करते, 2-4 पैसे कमा लेती हूँ, वो भी बंद कर दो तो खाएंगे क्या? पहले कहीं ढंग की नौकरी करो, उसके बाद बोलो नहीं जाऊंगी मैं। उस टाइम तो मैं चुप रहा, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर जब रीना ने मुझे परसों बताया कि जयंत ने अनूप और सुहानी को घर से निकाल दिया है, तो मुझे लगा कि यही सही मौका है जयंत से बदला लेने का और अमीर बनने का। घर में सिर्फ बड़ी मालकिन और जयंत साहब ही बचे थे, इसलिए चोरी आसानी से हो सकती थी। उस दिन जब मैं जयंत को देखने यहाँ आया तो मैंने सेफ में बहुत माल और जेवर देखे और ये भी देखा कि अलमारी की चाबी जयंत अपने पास ही रखता है। इसलिए मैंने चोरी करने का प्लान बनाया।
और मैं चुपके से यहाँ से चला गया। कमीने, तूने मेरे बेटे को मार डाला, मार डाला मेरे। क्या किया तूने ये? जैन कैसे भी इंसान थे, पर हमने उनका नमक खाया था। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ था जब तूने मुझे बताया कि जयंत ने तेरे साथ मनमानी की है। बहुत बुरा लग रहा था अंदर से, इसलिए मैंने ये सब किया। बस कर, अपने गुनाह को खुददारी का नाम देना बंद कर। अगर तू वाकई में खुददार होता तो अपनी बीवी के पैसे पे नहीं पड़ रहा होता। तुझ जैसे नकारा और कामचोर लोग चंद पैसों के लिए उल्टे सीधे शॉर्टकट्स लेते हैं और फिर पकड़े जाते हैं और उसके बाद पूरी जिंदगी जेल में बिताते हैं। अब तू भी तैयार हो जा अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिताने के लिए। ले चलो इसे, और हाँ, अनूप और सुहानी को भी। क्यों, हमने क्या किया है? धोखाधड़ी और जयंत के साथ साजिश करने के आरोप में। ले चलो।